आतंकवादियों की एक और साजिश हुई पूरी तरह से फेल। नमस्कार, मैं हूं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। लश्कर के गिरफ्तार आतंकी रियाज ने जांच एजेंसी की पूछताछ में किए हैं कई बड़े खुलासे। उसने बताया कि भारतीय रेल को निशाना बनाने के लिए रैकी करने की जिम्मेदारी उसे ही दी गई थी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पुलवामा हमले की बरसी से ठीक पहले एक बार फिर बड़े हमले की ताड़ में था। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार लश्कर के निशाने पर कई रेलवे स्टेशन और कई नामी ट्रेनें थी। ये खुलासा लश्कर के ही गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ के दौरान हुआ है। इन आतंकी को कुछ दिन पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आतंकी की पहचान रियाज अहमद के रूप में की गई है। पूछताछ के दौरान लश्कर के इस आतंकी ने माना है कि ये आतंकी संगठन एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था। इस प्लानिंग के तहत लश्कर के निशाने पर भारत के कई रेलवे स्टेशन और कई नामी ट्रेनें भी थीं, जिन्हें निशाना बनाकर वह बड़ा नुकसान करने की तैयारी में थे। आतंकी ने आगे बताया कि इसके लिए बकायदा पहले रैकी भी की गई थी और इस रैकी का काम रियाज को ही दिया गया था। रियाज अहमद जबलपुर से महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा था और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन उतरा था। निजामुद्दीन से रियाज ऑटो पकड़कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था। पुलिस ने उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही गिरफ्तार किया था। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर रियाज लगातार ट्रेन से सफर क्यों कर रहा था और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्या करने गया था? क्या रियाज रेलवे स्टेशन और किसी ट्रेन में बड़ी आतंकी हमले की साजिश तो नहीं रच रहा था? जम्मू कश्मीर पुलिस और जांच एजेंसियां इसी एंगल पर जांच कर रही हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि साल 2019 में रियाज लश्कर के लिए काम कर रहा था। इसके बाद उसने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार भेजे जा रहे हैं। जांच में पता चला है कि रियाज पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के कमांडर मंजूर शेख उर्फ शकूर से सीधे संपर्क में था। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसियों ने इस साजिश के तहत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 5 AK राइफल्स, AK मैगजीन्स और छोटी AK राइफल्स के 16 कारतूस सहित अन्य सामग्री बरामद की गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन डिजिटल। जय हिंद, जय भारत।